जावेद मौजूद है, जावेद वहां पर मौजूद है। जावेद, क्या हाल? देखिए, चांदनी चौक हम सब जानते हैं, चांदनी चौक अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है और 2 बार से बीजेपी यहाँ काबिज है। मैं जहाँ मौजूद हूँ प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है। अब से कुछ ही देर में यहाँ जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं किशोर प्रवीण खंडेलवाल, वो पहुँचने वाले हैं, भगवान का आशीर्वाद लेंगे। और आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण सभी कैंडिडेट्स के लिए होता है और सब अपनी पूजा अर्चना से दिन की शुरुआत कर रहे हैं और उसके बाद फिर काउंटिंग सेंटर जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी पिछले 2 बार का जो प्रदर्शन है वो दोहरा पाएगी, खासतौर से चांदनी चौक जहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन थे, मंत्री रहे, कद्दावर बीजेपी के दिल्ली के नेता रहे, उनका टिकट बदलकर प्रवीण खंडेलवाल जो कि व्यापारी नेता हैं उनको मैदान में बीजेपी ने उतारा है। जेपी अग्रवाल जो कि कई बार सांसद रह चुके हैं और इस इलाके के पुराने रहने वाले हैं, उनसे उनका मुकाबला है। और देखिए, एग्जिट पोल में जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो एक 0 से 1 सीट की बात की जा रही है वो चांदनी चौक ही है, लेकिन ये देखना होगा कि जब अंतिम नतीजे आएंगे तो स्थिति क्या रहने वाली है। फिलहाल गौरी शंकर मंदिर पर चांदनी चौक जब बोलते हैं लोग तो बाकी देश के लोगों को बता दें और दिल्ली के लोगों को भी शायद ज्यादा नहीं पता कि चांदनी चौक की जो लोकसभा सीट है वो सिर्फ चांदनी चौक नहीं है जी, वो काफी आगे शगुर बस्ती तक फैली हुई है, बहुत बड़ी सीट है, बड़ी सीट है। खाली वो पुरानी दिल्ली का वो दिल्ली 6 का वो इलाका नहीं है। लेकिन जावेद एक, क्योंकि सुबह का वक्त है और चांदनी चौक में तो नाश्ता बहुत अच्छा मिलता है, तो क्या नाश्ता करा आपने अभी तक? यहाँ भी समय नहीं हुआ है, अभी आप प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन प्रवीण खंडेलवाल आ गए, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है, बात कराइए सर। लाइव है आप अमीश जी के साथ लाइव है, एक बार बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की उम्मीद है? चुनाव हम जीत रहे हैं, चांदनी चौक में रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे और दिल्ली की 7 सीटें हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल में जो एक सीट पे कांटे का मुकाबला है वो आप ही की सीट है सर। वो एग्जिट पोल का मुझे पता नहीं, मुझे तो जमीन का पता है और जमीन पर हम चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो प्रदर्शन है वो दोहरा पाएंगे? हमारी 7 सीटें जीत रहे हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। देखिए, प्रवीण खंडेलवाल अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं, उनकी पत्नी यहाँ पर हैं और आपको तस्वीर एक बार दिखाएंगे। कैंडिडेट हैं चांदनी चौक से। न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले उन्होंने बात की है और दावा किया है कि वो चांदनी चौक जीतेंगे। वो तो सिर्फ अपनी सीट का दावा नहीं कर रहे किशोर जावेद, वो तो दावा कर रहे हैं 7 की 7 सीटें जीतने का। अच्छा सवाल पूछा आपने कि जहां कांटे की टक्कर है वो आप ही का इलाका है, आप ही की सीट है। चलिए, आपसे मैं नाश्ते की बात पूछ रहा था कि आपने क्या खाने की प्लानिंग करी है चांदनी चौक जैसे इलाके के अंदर? दिल्ली 6 का तो नाश्ता बहुत मशहूर है। जावेद, जब आपने नाश्ते की बात की है तो मुझे थोड़ी भूख लगने लगी है। हालांकि सुबह से हम लोग मैदान में हैं, आज नतीजे दिखाएंगे, लेकिन अब जब चांदनी चौक आप आते हैं तो निश्चित तौर पर आप नाश्ते पानी के बिना कैसे जाएंगे। लेकिन हम यहाँ ब्रेक नहीं लेने वाले हैं जावेद, यहाँ ब्रेक न्यूज़ 18 इंडिया पर ब्रेक नहीं होने वाला और आप न्यूज़ 18 इंडिया पर हैं, तो ये नाश्ते की बात पूछकर एक्चुअली आपको चढ़ा ही रहे हैं क्योंकि वो नाश्ते का टाइम तो हम देने वाला नहीं है आपको सीधा चांदनी चौक और दिल्ली की बाकी सीटों के बारे में भी सीधे काउंटिंग सेंटर से इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे पूर्वी दिल्ली की काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है मानव, वहां से क्या खबर आ रही है? देखिए, बिल्कुल जावेद से आपने पूछा कि नाश्ता किया कि नहीं किया। जनता आज जो असली स्वाद है किसका नमक बिगाड़, किसको ज़्यादा नमक थाली में देगी, ये देखना होगा, क्योंकि ये वो सीट है जहां पर पिछली बार गौतम गंभीर 3 लाख के अंतर से जीते थे। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये मीडिया सेंटर बाकायदा बनाया गया है, 4 कूलर यहाँ पर मीडिया वालों के लिए लगाए गए हैं, क्योंकि जैसी गर्मी अभी हमने देखी है कवरेज के दौरान, तो उससे बचाने की थोड़ी इंतजाम यहाँ पर किए गए। ये पीछे काउंटिंग सेंटर है, सारे इंतजाम यहाँ पर हो गए हैं और यहाँ पर वो ईवीएम्स रखी हैं जिनमें उम्मीदवारों की वहां पर काउंटिंग सेंटर पर भी न्यूज़ 18 इंडिया ही देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुबह से यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपने दावा कर दिया है, आपने अमीश ने, कि आज तो नाश्ता भी नहीं होगा, बिना ब्रेक के न्यूज़ 18 इंडिया अपने दर्शकों को खबरें दिखाने वाला है। तो यहाँ पर भी न्यूज़ 18 इंडिया लगा हुआ है, बाकायदा दूसरी स्क्रीन बगल में लगी हुई है जिस पर यह दिखाया जा रहा है कि 8 बजे रुझान आएंगे, आंकड़े आएंगे और उस स्क्रीन पर एक सहूलियत के तौर पर मीडिया कर्मियों के लिए यहाँ पर लगाई गई है। तो ये तस्वीर है और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अपनी एक तरीके से भूमिका निभाता है, मीडिया अपनी भूमिका निभाता है और यही रंग है चुनाव के जो आज देखने को मिलेंगे कि पूर्वी दिल्ली से कौन जीत रहा है,
क्योंकि यहाँ पर हर्ष मल्होत्रा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार मैदान में है। पिछली बार बीजेपी यहाँ से जीती थी, 700 सीटों पर ही बीजेपी जीती थी। इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है कि काउंटिंग सेंटर जहां लोग काउंटिंग देखने आ रहे हैं वहां पर भी न्यूज 18 इंडिया देखा जा रहा है। मनोज के पास चल सकते हैं भोपाल, एक बार किशोर चल देते हैं मनोज के पास। मनोज, मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार कह रही है 29 में से 29, यानी छिंदवाड़ा भी नहीं छोड़ने वाले। और लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार वहां पर सिर्फ एक नहीं 3 या 4 सीटें तो लगभग आएंगी। क्या है सुबह का माहौल? और विश्वास सारंग आपके साथ हैं। ये देखिए माहौल में दिखाता हूँ आपको, ये उत्साह देखिए। बाकायदा यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जो चुनाव हुआ था, तो यहाँ पर काउंटिंग एजेंट रवाना हो रहे हैं, लेकिन बाकायदा उस बैग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी के मन में मोदी के साथ यहाँ पर काउंटिंग एजेंट निकल रहे हैं। और जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, विश्वास सारंग, जो भोपाल सेंटर के लिए, भोपाल लोकसभा के लिए तमाम काउंटिंग एजेंट को यहाँ पर रवाना कर रहे हैं। तो हम इनसे मंत्री से बात करेंगे। सर, अभी तो आपके मतलब काउंटिंग एजेंट रवाना हो रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपका जो बैग है जिसमें वो अपना मटेरियल लेके जा रहे हैं, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। देखिए, एमपी के मन में मोदी। निश्चित रूप से एमपी के मन में मोदी, भारत के मन में मोदी, हर जगह मोदी ही मोदी, मोदी की सुनामी। और इस बार फिर भाजपा सरकार और 400 पार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बड़ी उम्मीदें लगाए, कांग्रेस तो कह रही है कि हम कम से कम 6 से 7 सीटें जीते। अब देखिए, काउंटिंग एजेंट उनके पहुंच जाए, इसलिए उनके नेताओं को ये तो बोलना पड़ेगा। हमारी तो तैयारी देखिए, हमारी तो पूरी टीम तैयार है मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और सुबह 4 बजे उठकर खेड़ापति हनुमान जी महाराज की पूजा करके हम सब तैयार हैं। और एक हमारा पोलिंग जो काउंटिंग एजेंट है वो मुस्तैदी के साथ काउंटिंग के लिए जा रहा है। और ये सुनिश्चित हम कर रहे हैं। मनोज, एक सवाल पूछिए। विपक्ष ने, कब बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस कुछ बड़ा करना चाह रही है, कोई बहुत बड़ा खेल करना चाह रही है। ये बीजेपी ने आरोप लगाया है, दंगे तक की बात की गई है। अमित मालविया ने ट्वीट किया है, उसको कैसे लेते हैं विश्वास सारंग? मंत्री भी हैं वो मध्य प्रदेश में। खेल कर सकती है, और अमित मालवीय ने कहा कि मतलब दंगे तक करा सकती है। कांग्रेस विध्वंस की राजनीति करती है, और विपक्षी नेताओं ने जिस प्रकार से कहीं कीट कहीं करोड़ा और भानुमति ने कुंडवा जोड़ा, जो अभी तक एक दूसरे को गाली दे रहे थे, मोदी जी को रोकने के लिए या देश को तोड़ने के लिए सब एक हो गए, और एक होकर अनर्गल कोई भी काम कर सकते हैं। और ये इसका हमने देखा है कि कांग्रेस का ये इतिहास रहा है। उन्होंने हर समय, जब उनकी नहीं बनी है तो उन्होंने दंगा करवाया है, जब उनकी सरकारों में दिक्कत आई है या उनकी राजनीति में दिक्कत आई है तो उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया है। तो निश्चित रूप से जब आज देश की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि मोदी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो कांग्रेस और विपक्षी नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। खड़गे साहब का आंकड़ा 295 का। खड़गे जी को हिंदी की गिनती ठीक से आती नहीं है। खड़गे जी ये बताएं कि वो जल्दी कब इस्तीफा देंगे। ये है विश्वास सारंग। देखिए, यहाँ पर काउंटिंग एजेंट को रवाना कर रहे हैं, और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में, खासतौर पर भोपाल सीट की अगर बात करें तो भोपाल तो वैसे भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। मनोज रोक रहा हूं आपको, माधवी लता कुछ हैदराबाद में बोलती दिख रही हैं। Particular seat that we win and bring justice to Lok Sabha Parliament Hyderabad. We all know that Modi ji in the entire 2 terms have tremendously worked, meticulously worked for the nation. And he has not just worked and left the love, but he has also left a beautiful autograph of Modi ka parivar in the hearts of all Bharatiya. I'm so sure that the entire country today would have been in their own prayers, blessing and wishing for 400 हैदराबाद पार। में असदुद्दीन ओवैसी के सामने खड़ी हैं बीजेपी की तरफ से। हालांकि एग्जिट पोल में एक सीट एमआईएम को दी जा रही है, और वो ये माना जा रहा है कि हैदराबाद की ही सीट दी जा रही है। सीट है माधवी लता के लिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी शायद पता होगा, बहुत कठिन सीट है। लेकिन अगर कुछ होता है, अगर कुछ चमत्कार हो जाए। बिल्कुल। अब अमेठी हमने लास्ट टाइम देखा, अमेठी में किस तरह से एक बदलाव आया। इस बार अमेठी में क्या होगा, रायबरेली में क्या होगा, दोनों महत्वपूर्ण सीट्स हैं। इसके अलावा एक बारामती में क्या होगा, बारामती में क्या होगा? बारामती पवार वर्सेस पवार है। लेकिन दिल्ली की हम बात कर रहे थे, जो दिल्ली की सीट, हमने तो चांदनी चौक की बात की क्योंकि एग्जिट पोल में एक सीट अगर बताई जा रही है तो वो चांदनी चौक की जा रही है। लेकिन
चर्चा पूरे चुनाव में दिल्ली की जिस सीट की हुई वो है कन्हैया वर्सेस मनोज तिवारी। वहां काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है प्रियंका, तैयारी पूरी? जी बिल्कुल, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो बिरला मंदिर पे है। दरअसल नई दिल्ली का जो काउंटिंग सेंटर है उसके बेहद पास है और यहाँ पर थोड़ी देर बाद बांसुरी स्वराज आने वाली है दर्शनों के लिए। और जिस तरीके से प्रवीण खंडेलवाल भी अभी बता रहे थे, तो तमाम जो लोग कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के, उनको उम्मीद है कि सातों की सातों सीटें वो जीतने वाले हैं। हालांकि मनोज तिवारी की जब आपने बात की है, तो मनोज तिवारी से जब कल हमारी बातचीत हुई थी तो कन्हैया के नाम को प्रपोज नहीं किया गया था। तब तक उनका दावा था कि 5 लाख वोटों से वो जीतेंगे। कल उन्होंने इस बात को कहा कि मार्जिन जरूर कम हो सकता है, लेकिन जीत सातों की सातों सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट्स की होने वाली है। सुबह बीजेपी के तमाम कैंडिडेट नई दिल्ली सीट पे इंतजार कर रही हैं। यहाँ पर बांसुरी स्वराज आएंगी, उनके सामने सोमनाथ भारती हैं, वो कहाँ हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर वो नहीं जीते और मतलब इंडिया का बार मुंडवा लेंगे, वो सर मुंडवा लेंगे अपना, वो हैं कहाँ? जी